हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने घर पे मस्त होंगे। तो सुबह मॉर्निंग में मैं उठी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 बजे का टाइम हो था। उसके बाद थोड़ी देर में बालकोनी में वॉक करी, क्योंकि बाहर ना बहुत ही अच्छा और ठंडा मौसम हो रहा था, बिल्कुल बारिश का। यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैं 4 बजे बाहर थी ना, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, और 5 बजे इतनी ज़ोर से बारिश आई जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरा बाहर ना इतना अच्छा मन लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था मैं काफ़ी टाइम लो ना बाहर खड़ी रही, क्योंकि इतनी शांति हो रही थी। आपको मैं सुना भी रही हूँ कि बिल्कुल भी बस सिर्फ पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, बाकी किसी की कोई आवाज़ नहीं, इतनी शांति भरा माहौल हो रहा था। उसके बाद आके अंदर मैंने क्लीनिंग करी घर में, और फिर चली गई थी मैं गेट पे वॉश करने के लिए और कोले सिलाने के लिए। भाई मैं ये कहूँगी सभी बहनों को ना ये ज़रूर करना चाहिए। और मैं नीचे दिखा रही हूँ कितना सुमसाम हो रहा है, बिल्कुल ना अंधेरा हो रहा था, यानी 4:30 का टाइम हो गया था ऐसे थोड़ा थोड़े से उसमें। और उसके बाद मैं आपको नीचे इस वजह से दिखाती थी कि देखो कितना सुमसाम हो रहा है। और यहाँ पे मैं ऊपर आने के बाद भाई मैंने पोछा वगैरह सब लगा दिया था, क्योंकि मैंने तब सूट नहीं किया था, ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर ब्लॉग ना। तो उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी, और कमरे में आके मैंने बेडशीट की तय कर दी थी, क्योंकि एक बेडशीट बच्चे लिए रहते हैं, यानी हस्बैंड जी और बच्चों के लिए, और दूसरी मेरी थी। तो मैंने अपनी तय करके साथ के साथ रख दी थी, क्योंकि फिर बेड पे काफ़ी फैलाव सा रहता है इस वजह से। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने ये सोचा था, टाइम ऐसे हो रहा था, और मैंने थोड़ी सी ना एक्सरसाइज वगैरह भी कर ली थी। यानी टाइम हो गया था 5:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि पता नहीं आज कैसे वीडियो ना टेढ़ी हो गई, समझ में नहीं आता। मैं सही रखती हूँ उसको ना मोबाइल को, पता नहीं वो कैसे टेढ़ा हो जाता है। तो अगर मैं उसको अब सेट करती हूँ ना, इसके अंदर लगाती थी, इसके बीच में वीडियो की डालती तो थोड़ी सी अजीब लगती, तो मैंने इसलिए नहीं लगाई। तो मैंने थोड़ी देर ना यानी थोड़ी सी एक्सरसाइज योगा ये सब कर लिया था। और उसके बाद मैं आके नहा ली थी और होके टिप टॉप, और फिर अपना गृहिणी यानी सीधी सादी बहू बन के आ गई थी मैं किचन में। और किचन में आके सबसे पहले अपना क्लीनिंग करी। आज ना थोड़ी पापा जी की थोड़ी सी तबीयत भी डाउन सी लग रही थी, तो सुबह मैं एक बार पहले पूछ गई थी उनसे कि मैं चाय बना दूं किचन को क्लीन करने से पहले। तो पापा बोले कि नहीं मेरा मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हस्बैंड जी ने बोला कि नहीं थोड़ी दो पापा को चाय। एक तो जब पापा की जब तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है ना, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ों का ना ठीक ठाक रहता है ना तब बहुत अच्छे वाली वो रहती है, लेकिन जरा सी पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं, उनको ना थोड़ा सा खांसी वगैरह की ऐसी शिकायत सी हो जाती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने देखो भाई वो मत मानना कि आज तो बिगर यानी गो की रोटी निकाले बिगर चाय बना। देखो सबसे बड़ी ना अपने बड़ों की सेवा है, तो यहाँ भाई वो ही है। मैंने उनके लिए चाय बना दी थी, थोड़ी सी अदरक सारी चीज़ डाल दी थी, लौंग काली मिर्च इन सब की ना। मैंने कहा थोड़ा सा पियेंगे ना तो उनको रिलैक्स फील होगा, क्योंकि खांसी में ना गर्म चाय ना बहुत ही मुझे लगता है आराम देती है। उसके बाद मैंने आके अपना किचन भाई दोबारा से क्लीन कर लिया था अच्छे से, यानी कपड़ा लगा लिया था, और फिर अपने लग गई थी मैं अपने काम में, यानी सब्जी वगैरह कट करने में। तो आज ना मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, यानी नाइट में ही सोच रहा था कि मुझे आज ना ये काम करने हैं बच्चों के जाने के बाद। तो इस वजह से मैं ना अपना थोड़ा टाइम पे यानी और भी थोड़ा सा यानी जल्दी उठ गई थी, और अपना सारा काम ना टाइम से मैनेज करने की कोशिश रही है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने आज बनाई थी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने कट वही कर ली थी सब्जी को, और उसके बाद छोंकनी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे सारे मिर्च मसालों को डाल के, और कल मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई थी भाई मैं बता दूँ, कल मैंने ना गलती से ना प्याज का यूज़ कर लिया, जबकि हम खाते नहीं हैं। कनागत और नवरात्रे तो हम बिल्कुल भी नहीं छूते हैं, और कल मुझसे इतनी पता नहीं कैसे भूल हो गई कि मैंने प्याज का यूज़ कर लिया, बिल्कुल दिमाग ने काम ही नहीं करा। और जब मुझे बाद में ध्यान आया अरे मैंने क्या कर दिया, फिर देखो गलती वो सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन मैंने आज बिल्कुल ध्यान रखा, जबकि हम खाते भी नहीं है प्याज। ये देख लो आप, बहुत कम चांस रहते हैं, लेकिन कल मुझसे पता नहीं कैसे गलती हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी, और मिक्स करके मैं यहाँ दिखाई थी आपको, बड़ा ही प्यारा कलर लग रहा था सब्ज़ी का। उसके बाद मैंने साथ के साथ ना आटा भी लगा दिया था। ये था कि जो काम किचन का हो जाए वो टाइम से, वो बढ़िया है। अभी फ़िलहाल सभी सो रहे थे, सिर्फ हस्बैंड जी थे जो दूध लेने गए थे, और आज उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था, पता नहीं दूध ही नहीं लेके आए थे। और जब आए ना तो खाली हाथ आए, तब कह रहे कि अभी दूध उनका निकला ही नहीं, आज उनकी भैंस ने नहीं दिया। तो बहुत सी बार ऐसा हो जाता है ना, भैंस ना परेशान कर देती हैं, देती नहीं है, उनका भी मन होता है भाई, सब चीज़ों का अपना मन है। तो आज उन्होंने दूध नहीं दिया था, जिस कारण ना थोड़ा सा हस्बैंड लेट आए वहाँ से। और उसके बाद मैं लगी थी पहले तो अपना गो की रोटी निकालने के लिए, यानी
श्राद्ध चल रहे हैं तो भाई श्राद्ध में सबसे पहले हम गौ माता की बनाते हैं। वैसे हम डेली में भी गौ माता की एक रोटी बनाते हैं, लेकिन जो श्राद्ध में बनती है वो 4 या 2 इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी को बना रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे तवे रख के, क्योंकि वो तवा काफ़ी गर्म था, क्योंकि हम वॉश करके तवे को तभी ही दोबारा चपाती वगैरह बनाते हैं, तो वो गर्म था ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने बच्चों की तो चपाती बनाई थी, गौ माता के लिए मैंने घी के पराठे बना दिए थे, देसी घी के। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक दिन वैसे बना दो, रोटी बना दो, एक दिन पराठे बना दो, इसलिए। तो साथ के साथ मैंने ना अपना किचन, जैसी गौ माता का खाना और बच्चों का खाना बनाना, मैंने साथ के साथ ना किचन को क्लीन कर दिया था। उसके बाद सब्जी बन के तैयार हो गई थी। और सब्जी आज ना काफ़ी गर्म थी, क्योंकि काफ़ी यानी ऐसा हो रहा था कि अंदर भी नहीं रखा सकती, तो इसलिए मैंने आज किचन में पंखा ऑन करके और वहीं पे हाथ में लेके और इसको चला चला के ठंडा करा। क्योंकि लंच में ठंडी ही सब्जी रखते हैं, गर्म नहीं रखते हम कभी भी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं बच्चों का करने लगी थी लंच पैक, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि अब लोग आए नहीं है बच्चों को, सॉरी दूध लेके। क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि बताओ टाइम होने लग रहा है, क्योंकि बच्चे भी नहीं उठे थे। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे भी लेटे थे, क्योंकि उन्हें किसी ने उठाया नहीं। फिर उसके बाद उठा दिया था। और यहाँ देखो मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, मैं ना बस काम में लग रही थी, पापा जी कब मेरे पास से निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। यानी अपने रूम से निकल के वो अपने बाथरूम में गए थे। और देखो मेरे सिर पे पल्ला भी नहीं था। वैसे तो हम घूंघट नहीं करते हैं, लेकिन सिर पे पल्ला हमेशा रखते हैं। तो यहाँ एक बच्चे के फ्रूट लंच में रखे हैं एप्पल, और एक के में रखे हैं ड्राई फ्रूट। दोनों ना अलग अलग डिमांड करते हैं हमेशा, इनकी ना यही रहता है। जब भी पूछूंगी ना तो कहेंगे रख दो सेम, और जब देखेंगे ना लंच बॉक्स में आके तब कहेंगे मुझे नहीं ये खाना, मुझे वो नहीं खाना। फिर साथ के साथ ऐसे वो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, बच्चों को रेडी करने लगे थे। बेटे को रेडी कर दिया था उन्होंने, फिर बेटी को लगे थे रेडी करने के लिए। और साथ मैं भी आ गई थी कमरे में क्योंकि ये था, उन्होंने ड्रेस पहना दी थी, बाकी का मैं देख लूँगी। तो यहाँ पे बेटे को फिर मैं सॉक्स पिरा रही थी। और यहाँ बेटा ना बेटी को छेड़ रहा था, सुबह सुबह ना उसको किलसाने लगता है, और वो अलग अलग से फेस बना के दिखाती रहती है ना, एक दूसरे की शिकायतें करते। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं कमेंट्स करके बताना। भाई हमारे बच्चे तो ना ऐसे ही करते हैं, ये ना आपस में ना एक दूसरे की शिकायत करते हैं। और बेटी तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि ना ये दो तीन दिन हो गए ना बिल्कुल भी एसी बंद नहीं करने देती है। तो उसी की बात की शिकायत कर रहा था कि मम्मा नाइट में ना इतनी ठंड लगती है, और ये बड़े पापा से कह के ना फैन को बिल्कुल, एसी को बिल्कुल ऑफ नहीं करने देती। तो यहाँ पे उसका ना मुंह बन गया था, बहुत गुस्सा हो गई थी कि मुझे जब गर्मी लगती है तो मैं क्या करूँ मम्मा, मैं क्या करूँ। तो मैं उससे बोल रही थी कि आज ना इधर कमरे में ही सोना, तब मैं बताऊंगी कि आपको कितनी गर्मी लगती है। तो यहाँ पे ना उसका मुंह बन गया था। तो उसके पापा ना, ये पापाओं की ज़्यादा लाडली है, पापाओं ने कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ रखी है। कहते ना बेटी कुछ ज़्यादा ही लाडली होती है पापा की। तो यहाँ पे वही बात हो रही थी, उसके पापा से समझा रही थी कि कोई बात नहीं, पर अब एसी का सीजन नहीं रह रहा बेटा, ठंड काफ़ी हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी बेकार की। यहाँ पे फिर ब्रेकफास्ट करके बच्चे चले गए थे अपने स्कूल में अपने बड़े पापा के साथ में। उसके बाद मैं वापस आ गई थी किचन में, और जो आटा था भाई मैं उसको अब पलट के ना एक कटोरे में रख दूंगी, फ्रिज में लगा दूंगी। क्योंकि चपाती अब हमारे यहाँ पे जब बनेगी तो वो बनेगी कम से कम 12 बजे। तो इतना आटा ना सुबह इसलिए लगा देती हूँ मैं, साथ के साथ के बाजी टाइम में लगा देती हूँ, बाजी टाइम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि खाने वालों का पता नहीं होता, कभी भी मांगने लग जाते हैं। हस्बैंड जी खासकर हमारे, वो 9 बजे भी मांग लेंगे, और कहीं नहीं मांगेंगे तो वो 2-2 बजे लो भी नहीं मांगेंगे। उसके बाद यहाँ पूरा सारे बर्तन खाली करके, यानी सब्जी वगैरह के और दूध वगैरह के सबको खाली करके उसके बाद मैंने इन्हें वॉश करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ मैं अक्सर वॉश ऐसे करती हूँ, पहले ना इन्हें हल्का सा पानी में निकाल लेती हूँ और सबको बाहर रख के उसके बाद इनमें यानी साबुन से वॉश करती हूँ, और फिर पानी में काट के फिर अच्छे से वॉश करके तब रख लेती हूँ। और पूरी स्लेब पे ना भाई पानी हो जाता है। आज मैंने ना इस तरीके से परात में सारे बर्तन को रख लिया था इकट्ठा करके, तो आज पूरी बिल्कुल भी ना पानी नहीं फैला था। और पता है ना स्लेब पे ना वाइट हो जाता है जब इस पानी से ना, क्योंकि आजकल ना पानी में इतना ज़्यादा चूना है कि वो बहुत ज़्यादा ना सारी स्लेब पे वाइट कर देती है। उसके बाद मैंने लिए थे कल भुट्टे, तो मैंने उन्हें उबालने के लिए रखा, क्योंकि घर में सब बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। लेकिन ना ये कच्चे वाले भुट्टे थे जो कि भून के खाते हैं वो वाले भुट्टे। तो यहाँ पे बस इनमें ना कचिया दूध वाले दाने होते हैं ना, उस टाइप के थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकर में पानी भर के और डाल दिए थे सारे भुट्टों को, रख दिया था गैस पे उबलने के लिए। एक तरफ मैंने ना फ्राई वर्ल में ना गर्म पानी रखा था, क्योंकि आज मेरा पूरा मन था कि आज मैं पूरी किचन को ना बहुत डीपली क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले जो काम ऊपर के थे वो किए, आके सबसे पहले अपना फिर जो बच्चे भेज के करी पूजा,
मंदिर में बैठ के आराम से उसके जो बातें जो छोटे मोटे काम थे वो करे, क्योंकि आज मेरा जो मन था ना, मैं उसको यही था कि आज मेरी किचन क्लीन होगी सबसे पहले। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर आई मैं वापस से किचन में, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे अपने और हस्बैंड जी के लिए बनाई थोड़ी थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय पी के ना इतना रिलैक्स मिलता है। पता नहीं अब जब से तबीयत ख़राब हुई है और मेरा गला और जो जुकाम की वजह से ना मेरी बस चाय पीने का बहुत मन होता है। उसके बाद यहाँ पे बेटू को भी भेज देता, छोटे वाले बेटे को भी स्कूल में हस्बैंड जी छोड़ने जा रहे थे और मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब मेरा था किचन का सफाई का काम, क्योंकि सारा घर ना बिल्कुल क्लीन हो गया था और किचन ना पूरी ऑयल्स की वजह से ना सारी चिकनी हुई पड़ी थी। ये जो ऊपर की जितनी भी गेट हैं, यानी मैं आपको दिखाऊंगी कितने काले हुए पड़े हैं और बहुत मेहनत लगी आज किचन को क्लीन करने में। मैंने ना हल्का सा गर्म पानी में ना निरमा डाल के और थोड़ा सा विनेगर डाल के इस तरीके से कर लिया था। और आपको हकीकत बताऊँ ना, इतनी साफ़ क्लीन हो गई थी, यानी इतनी अच्छी क्लीन हो गई थी कि मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी। मैंने काफ़ी रगड़ा, क्योंकि नीचे जो था ना, जो बिल्कुल इन अलमारियों के नीचे की जो तली है उसमें इतना काला हो रहा था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इतना ज़्यादा काला हो रहा था कि हम ना ध्यान तो दिया पर इतना नहीं सोचा था कि ये देखो आप कितना काला हो रहा है। मैं सोच रही थी कि शायद ये पलाई है इस टाइप की, लेकिन जब मैंने ना इस पे जूना लगाया तो ये सब साफ़ हो गया था और बिल्कुल वाइट निकल के आ गई। देखो फ़ोन में इतनी क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपको हकीकत बताऊं, जितनी ऊपर से वाइट लग रही थी ना, एक तो यहाँ पे ना परछाई सी आ रही है, इतनी साफ़ हो गई। मैं खुद हैप रह गई कि बताओ हम इस चक्कर में रहे कि पलाई इस तरह की है, पलाई इस तरह की है, और ये ना चिकनाहट सी हो रही थी। जो भी यानी सब्जी वगैरह बनाते हैं, जो भी ऑयल का काम करते हैं, उन सब से ये इतनी चिकनी हुई पड़ी थी। और इधर भी देखो, और ये मैंने ना क्लीन करी, जब देखो यानी बिफोर और आफ्टर में देखो कितना फ़र्क आ गया था। यानी मुझे इतना सुकून लगा और इतना अच्छा लग रहा था कि वाह भाई वाह, आज मैंने कितना अच्छा काम कर दिया। और मैं आके ना, हस्बैंड जी भी है ना, उनसे भी खुश होकर ना इतना कूद कूद के बता रही कि पता आज मैंने किचन का बिल्कुल वो चेंज कर दिया। जबकि मैंने कितनी बार किचन क्लीन करी है, लेकिन मैं हमेशा बस ये सोच के रह जाती थी कि शायद ना प्लाई है इस तरह की, प्लाई है इस तरह की। लेकिन जब आज मैंने ना उसको जूने से रगड़ा तो तब कि सुकून सा आया और बहुत खुशी जिसे कहते हैं ना, वो खुशी लगी मुझे कि वाह। और आज मेरी किचन ना वाकई में इतनी चमक मार रही थी, फिर वो बहुत ही। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी जो हमारे यहाँ आटे की पिन्नी आती है ना, फिलहाल हम आटा नहीं लेकर आते हैं, कभी कभार की नहीं कहते, वो मैंने ना इस तरीके से यूज़ करी। ये ना भाई मुझे सबसे ज़्यादा यूजिंग चीज़ लगी, क्योंकि काफ़ी मोटी होती है। देखो हम इन्हें ना अलमारी के अंदर भी बिछा सकते हैं, और मैंने ना इस तरीके से बिछा दी थी कि जो अब इस पर धूल या मिट्टी जो भी जमेगी ना, वो सिर्फ पिन्नी पे रहेगी, ऊपर बिल्कुल भी काला काला नहीं होगा। और आप इन्हें ना बिल्कुल अंदर रैक में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा फाइनली किचन का सारा यानी साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे, तो टाइम हो गया था भाई, यहाँ पे मेरे को 10:30 का टाइम हो गया था शायद। उसके बाद मैंने उनके लिए खाना बनाया, क्योंकि वो ही आए थे खाना खाने के लिए। अभी पापा जी और बड़े भाई साहब नहीं आए थे, वो बाहर थे। तो यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए खाना बना दिया था और मेरा किचन का काम हो गया था ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को